पीओके में मुनीर की फौज ने अब तक 125 से ज्यादा लाशें गिरा दी हैं। पीओके ने साफ कह दिया है कि अब पाकिस्तान से ना बात होगी, ना कोई समझौता होगा, सिर्फ एक्शन होगा। 13 अगस्त को पीओके में दिखने वाली एक्शन फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर इस रिपोर्ट में देखिए। आज से पीओके ने नाम बदल लिया। आजाद नहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर की बेटी, आजाद नहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर की बेटी। पीओके ने पाकिस्तानी झंडा पैरों तले रौंद दिया। दुश्मन के हाथों में खेलने की जो कोशिश की है, पंद्रह अगस्त से पहले पीओके का 13 अगस्त। अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपना एक नया एलामिया जारी करेगी। तुम पैसे के लिए किसी भी निहत्थे आदमी पर गोली चला सकते हो, पैसे के लिए किसी भी निहत्थे आदमी को कत्ल कर सकते हो। खून देने वाले दहशतगर्द होते हैं, खून गिराने वाले दहशतगर्द होते हैं। नफरतों के बीज उतने ही बोए जिसकी फसल काटने की आप इस्तिताअत रखते हो। सड़क पर पानी की तरह बहता ये खून, ठेला गाड़ी में पानी के साथ तैरता ये लाल रंग, ये पीओके का लहू है। एक 12 साल के लड़के का खून है जिसे पाकिस्तान की फौज ने गोलियों से छलनी कर दिया। ये लड़का अपने घर के बाहर मोहल्ले में ही नारे लगा रहा था, लेकिन मुनीर के फौजियों को गवारा नहीं कि कोई अपने घर के बाहर या अंदर भी उनके खिलाफ मुंह खोले। घर के बाहर एक लड़के को मारा और घर के अंदर भी एक कश्मीरी को मार डाला। यहाँ से गोली आई है, ये देखें घर के अंदर बंदा महफूज नहीं है। रोड से कितने दूर है जगह, लेकिन फिर भी यहाँ से लाग के और बंदा घर के अंदर ही। अभी हालात आप देख सकते हैं, घर के अंदर भी बंदा महफूज नहीं है। 2 महीने से मुनीर की फौज का ये खून खराबा, ये ना थमने वाली कत्लो गारत देखकर पीओके की आंखों से हर नकाब उतर चुका है, चाहे वो इस्लामिक भाईचारे के नाम पर हो या पाकिस्तानियत के नाम पर हो। सच्चाई पीओके के सामने एकदम साफ है और आंखों के ठीक सामने है। पीओके को पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर का नाम दिया है ताकि नाम की आड़ में पीओके और दुनिया के लोगों की आंखों में धूल झोंक सके। 78 सालों से पीओके अपने आप को आजाद कश्मीर कहता रहा, लेकिन अब पीओके के लोगों ने खुद इस नाम को ठोकर मार दी है और अपने आप को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कह रहे हैं। ये वही नाम है जो भारत ने कश्मीर के इस हिस्से को दिया है। आजाद नहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर की बेटी। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप अपने आप को पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्यों कह रहे हैं, जबकि आप तो आजाद कश्मीर के ताल्लुक रखने वाले हैं। मैं आपको ये बताती चलूं कि हमें भी शुरू से यही बताया गया था कि हम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम रहते हुए आजाद हैं, और जब हमने इसी आजादी को इस्तेमाल करते हुए अपने हुकूक मांगे तो हमें कहा गया कि तुम आजाद नहीं, तुम मकबूजा हो, तुम पाकिस्तान के अंडर मकबूजा हो। तो मुझे ये बताएं कि ये हमने अपने ऊपर लेबल नहीं लगाया, ये आप लोगों ने हमारे ऊपर लेबल लगाया है कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हैं। और दूसरी बात, मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे आके कहती हैं कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मेरा बाप कश्मीरी, मेरी माँ कश्मीरी, मैं कश्मीर की बेटी हूँ। तो आप वो कश्मीर की पहली बेटी होंगी जो अपने ही भाइयों, अपने ही बहनों और अपनी बेटों के मरने पर जश्न मना रही होंगी, क्यों आप ही वो कश्मीर की पहली बेगैरत बेटी हैं जो अपने बहन भाइयों के मरने पे जश्न मना रही हैं। नफरतों के बीज उतने ही बोए जिसकी फसल काटने की आप इस्तिताअत रखते हो। बात सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है। पीओके में बागी हो चुकी आवाम ने कुछ और बड़ा ठान लिया है। ये अगस्त मुनीर को बहुत भारी पड़ने वाला है। 11 अगस्त को बलोचिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान पहले ही कर दिया है और अब पीओके ने भी कहा है कि 13 अगस्त को वो बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा है। समझा ये जा रहा है कि ये ऐलान
पीओके की आजादी की राह में पहला बड़ा कदम होगा। 13 अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा की 13 अगस्त 1948 की करारदाद की रोशनी में अपना एक नया एलामिया जारी करेगी। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के अवाम नास, खवातीन, बच्चों से अपील करती है कि रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मोरखा 13 अगस्त 2026 को तमाम छोटे बड़े शहरों देहातों में और 10 जून से जारी एहतजाजी धरनों में भरपूर एहतजाजी मुजाहरे करें और पूरे खित्ते में पुरअमन धरनों को मुनज़्ज़म करें। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मीडिया और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों की इंतहाई मशकूर है, जिन्होंने 5 जून से अब तक पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से नाते और पुरअमन अवाम के कत्लेआम और जुल्म और बर्बरियत और बदतरीन दहशतगर्दी को बेनकाब किया। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में बैठकर भाषणबाजी करते रह गए, मुनीर रावलपिंडी में बैठकर बंदूकें दिखाता रह गया और इधर पीओके हाथ से निकल गया। फिर से सुन लीजिए, पीओके ने पाकिस्तान का दिया हुआ फर्जी नाम यानी आजाद कश्मीर को ठोकर मार दी है और 13 अगस्त को बड़े फैसले का ऐलान होने वाला है। जो होना है वो पीओके के बच्चे बच्चे की जुबान पर अभी से है। ये जो DGISPR है साहब, आप कहते हैं कि कश्मीर हमारा लाडला बच्चा है। ऐसे लाडलेपन से आप हमें माफी दें, आप हमें अपना दुश्मन ही समझे। जो लाड की आड़ में आप हमारे भाइयों को SCPC ये काली भेड़े मंगवाकर हमारे भाइयों को शहीद कर रहे हैं ना, ये अपने काली भेड़े उठाए, ये लाड उठाए और हमारी रास्ता खाली करे। तुम्हें इंशाल्लाह यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा और तुम्हें उसी पासिल के साथ पाकिस्तान की तरफ रवाना किया जाएगा। नफरतों की ऐसी इंतहा हो जाएगी, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज को अंदाजा भी नहीं था। पीओके में पाकिस्तानी झंडे को आग लगाकर पैरों तले रौंदा जा रहा है और पाकिस्तानी फौज के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जा रहे हैं कि मुनीर के कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ रहे होंगे। ये जो सिपाही पूरे मुल्क में, बलोचिस्तान में, KPK में, यहाँ कश्मीर में, जहाँ जहाँ निहत्ते आवाम पर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी हालत, तुम सिपाहियों की हालत जो है वो एक तवाए से भी नीचे गिर गई है। तुम्हारी हालत इतनी गिर गई है कि तुम पैसे के लिए किसी भी निहत्ते आदमी पर गोली चला सकते हो, पैसे के लिए किसी भी निहत्ते आदमी को कत्ल कर सकते हो। के पीछे कर्नल जनरल है, सबके पीछे कर्नल जनरल है और इन्हीं की फैलाई हुई गुर्बत है। पाकिस्तान जो पत्थर किसी जमाने में जम्मू कश्मीर के गुमराह युवाओं के हाथ में थमाता था, वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वही पत्थर LOC पार करके पीओके के युवाओं के हाथों तक पहुंच गए और निशाने पर मुनीर की फौज आ गई। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखने वाली फौज आज पीओके को फलस्तीन बनते देख रही है। हम अपना खून भी देंगे, लेकिन दुनिया आए देखे कि हम दहशतगर्द नहीं है। लोगों खून देने वाले दहशतगर्द नहीं होते, खून गिराने वाले दहशतगर्द होते हैं। दुनिया वालों बताओ, क्या ये दहशतगर्द है? क्या इनके हाथ में कलाशनिकोव है? बताएं, हमें बताएं। कश्मीरी फरियादी है और आज कश्मीरी फरियादी है अपने वकील के खिलाफ। क्या वकील, तू क्यों बिक गया? तूने क्यों हमारा खून निकाला? जनरल मुनीर सऊदी अरब में त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता करके आया है। तुर्की और सऊदी अरब के लिए अपनी फौज किराए पर देने का वादा करके आया है, लेकिन पीओके में अपने वर्दीधारियों की वर्दी बचा पाने में भी नाकाम है। पाकिस्तान से पीओके आई पंजाब पुलिस की वर्दियां पीओके के हर गली चौराहे पर लहरा रही हैं। गले तक पाकिस्तान की नफरत में डूबे पीओके के बागियों ने फोर्सेस की वर्दियां ही उतरवा ली। यहाँ पर अमेरिका के दलालों का कब्जा है, यहाँ फौजी जर्नैलों की सूरत में कब्जा है और उन जर्नैलों ने आगे दलाल नुमा अपने सियासी जो है वो जो ब्रोकर रखे हुए, ब्रोकर जो इन्होंने सियासी रखे हुए, आगे व्हाइट कॉलर ब्रोकर रखे हुए जो बाजार नाटक करते हैं सियासी रहनुमा होने का, लेकिन वो सियासी रहनुमा नहीं है। एक तरफ BHA, एक तरफ अपने बच्चों के लिए बेकन हाउस, एक तरफ जो है वो अपने बच्चों के लिए रूल स्कूल सिस्टम, और दूसरी तरफ क्या है अपने बच्चों के लिए A लेवल्स और O लेवल्स, और दूसरी तरफ क्या है
मजलूम और महकूमों की औलादें सारी जिंदगी पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, कश्मीर में, गिलगित में मजलूमों और महकूमों की औलादें सारी जिंदगी हसरत नुमा जिंदगी गुजारती हैं। ऐसा नहीं होता, ये दोहरा निजाम है और इस दोहरे निजाम के खिलाफ कश्मीर बगावत करता है, बगावत करता है, बगावत करता है कश्मीर। सोमवार 10 अगस्त को पीओके में तीसरे दौर के चुनाव का भी तमाशा था, जो पहले 2 दौर से भी ज्यादा फ्लॉप साबित हुआ। 10 अगस्त को पीओके में 11 सीटों पर वोटिंग तय थी, लेकिन लोगों के बॉयकॉट की वजह से 7 सीटों पर वोटिंग टाल दी गई और सिर्फ 4 पर वोटिंग हुई, लेकिन वहां भी वोटर ढूंढे नहीं मिले। तो पाकिस्तान अब धमकी पर उतर आया है। धरना जो है वो ख़त्म करें ताकि उन सीटों के ऊपर भी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के ज़रिए उनके नुमाइंदे जो हैं उस इलाके के उन हलकों के वो भी जो है वो असम्बली को जो है वो ज्वाइन करें। जिन अनासर ने हथियार उठाए हैं, जिन अनासर ने आज़ाद कश्मीर के जो है वो आवाम को जो है वो वरगलाने की, रियासत को जो है वो नुकसान पहुंचाने की और दुश्मन के हाथों में खेलने की जो कोशिश की है, तो ऐसे अनासर को जो है वो उन मुकदमात को भी और कानून को भी जो है वो फेस करना पड़ेगा। करतूतें हमारी चेक कीजिए। कश्मीरी नौजवानों के मोटरसाइकिल्स को आग लगाई जा रही है। ये मोटरसाइकिल अकेले खड़े हैं, मोटरसाइकिल दहशतगर्द नहीं है, नौजवान वहां मौजूद नहीं है, लेकिन उनके अमलाक को और उनके मोटरसाइकिल्स को आग लगा रहे हैं। ऐसे तो दुश्मन की फौजें भी नहीं करती जब वो इलाके में घुसती हैं। आम आवाम की प्रॉपर्टी और अमलाक को तो ऐसे वो भी लूटते नहीं, आग नहीं लगाते जैसे ये लगा रहे हैं। मुनीर के फर्जी चुनावी ड्रामे से सिर्फ पीओके में बवाल नहीं है, बल्कि मुनीर की कठपुतलियां पीओके की सत्ता हथियाने के लिए आपस में भी भिड़ गई हैं। पहले 2 दौर के चुनाव में ही मुनीर ने नवाज शरीफ की पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी दिला दी, तो भुट्टो भड़क गए और शहबाज सरकार का काउंटडाउन शुरू कर दिया। मीरपुर पे डाका मारा, मुजफ्फराबाद पे डाका मारा, अब वो आपके तरफ देख रहे हैं। इनका ये गलतफहमी है कि आजाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में उनका हुकूमत बनना वाला है। ये तो इनका गलतफहमी है, इनका गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है ना। असल में इस्लामाबाद वाला हुकूमत भी खतरा में है। उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। ये और बात है कि भुट्टो शरीफ की नूरा कुश्ती का कोई अंजाम नहीं निकलना, क्योंकि पीओके ने यूएन में अर्जी लगा दी है कि ये फर्जी इलेक्शन खारिज किए जाएं और एक अंतरिम सरकार का गठन करवाया जाए। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मौजूदा कातिल हुकूमत और इसकी तरफ से रचाए गए डोंग इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है, जिसको मीरपुर डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम भी मुस्तरद कर चुके हैं और दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमें, इंटरनेशनल मीडिया भी अपने तफजात का इजहार कर चुका है। लिहाजा अवाम से अपील की जाती है कि वो इस डोंग इलेक्शन को मुस्तरद करें। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नई अबूरी हुकूमत और इलेक्शन के री शेड्यूल के मुतालबे को दोहराती है। पीओके में मुनीर की फौज अब तक करीब 125 लाशें गिरा चुकी है। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान की जोर जबरदस्ती के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और पाकिस्तानी फौज ने इन्हें सिर पर, गर्दन पर और छाती पर निशाना ले लेकर गोलियां मारी। अब यूनाइटेड नेशंस इन कत्लों की स्वतंत्र जांच किए जाने के लिए भी कह रहा है। क्या मांगा था मैंने और आपने? क्या मांगा था मैंने और आपने? जीने का हक मांगा और बदले में हमें क्या दिया गया? क्या दिया गया हमें? और फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों से मेरा ये सवाल है, जो पिछले 78 सालों से शराब का लाभ रखते रहे। पीओके में मुनीर बुरी तरह मात खा चुका है। खून खराबे और कत्ले आम की तस्वीरें
दुनिया भर की मीडिया पर छाई हुई हैं। यहाँ तक कि कतर जैसे मुस्लिम देश भी उसे बख्शने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया भले ही खामोश है, लेकिन मुनीर से आजिज आ चुके पाकिस्तानी पीओके के नाम पर सोशल मीडिया में उसे भर भर कर गालियां सुना रहे हैं। 13 अगस्त को पीओके के ऐलान के नाम से मुनीर को दौरे पड़ने लगे हैं। उसका पागलपन और बढ़ता जा रहा है और इसी पागलपन में वो और भी अंधाधुंध गोलियां चलवा रहा है।